जेपीएससी की इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन 49 युवाओं को हर्जाना कौन देगा जिन्हें क्वालिफाई नहीं करने दिया गया। झारखंड की प्रतिभा को संवारने के बजाय कुंद कर रहा है जेपीएससी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड को योग्य और प्रतिभाशाली प्रशासकों समेत दूसरे क्षेत्रों के कार्मिक चयनित कर उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार संस्था यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस बार ऐसी गलती की है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि 7वीं से 10वीं तक की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करने में गड़बड़ी हुई है और बिना ओएमआर शीट के ही 49 अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया। आयोग ने गड़बड़ी सुधारते हुए इन 49 अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया है, लेकिन अहम सवाल यह है कि आयोग की इस गड़बड़ी के कारण जो 49 प्रतिभाशाली युवा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने से चूक गए, उनकी भरपाई कैसे होगी और कौन करेगा। इसके अलावा आयोग को यह भी साफ करना होगा कि इस भयानक गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। वैसे भी जेपीएससी का नाम हमेशा ऐसी संस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है जो झारखंड को हमेशा पीछे ले जाने की जुगत में ही लगे रहते हैं। पिछले 21 साल में जेपीएससी इतने विवादों में घिर चुका है कि अब लोग इस पर आश्चर्य नहीं करते बल्कि दुखी होते हैं। जेपीएससी की परीक्षा विवादों में घिरी हुई है और इसके द्वारा आयोजित हर परीक्षा का परिणाम इंसाफ की कसौटी पर कसे जाते ही रद्द हो जाता है। झारखंड जैसे राज्य के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आयोग की इस कार्य प्रणाली के कारण राज्य की प्रतिभा की असमय मौत हो रही है। जेपीएससी की इस गड़बड़ी और इसके गैर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्य प्रणाली के दुष्परिणामों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। पश्चिम के देशों में अक्सर कहा जाता है कि यदि किसी समाज को बर्बाद करना हो तो उसकी युवा पीढ़ी को कमजोर बना दो। यह बात भारतीय नीति शास्त्र भी मानता है कि समाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इसकी युवा पीढ़ी को रोकना सबसे सटीक उपाय है। ऐसा लगता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग इन दोनों उक्तियों को पूरी तरह अंगीकार कर चुका है, तभी इसे न अपने किए पर पछतावा होता है और न ही विवादों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जेपीएससी इस देश का पहला ऐसा संस्थान है जो उस परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी करता है जिसे राज्य की प्रतिष्ठा के साथ जोड़ा जाता है। पिछले दिनों जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया। बाद में इसका परिणाम घोषित हुआ तो उस पर गंभीर विवाद पैदा हो गया। आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगे। घोषित परिणाम ने सभी को चौंकाया क्योंकि इसमें करीब 50 ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया था जिनके रोल नंबर क्रमवार थे। मामले ने तुल पकड़ा तो आयोग ने इसकी जांच कराई। इसी क्रम में पता लगा कि इन अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट यानी जिस कागज पर उन्होंने उत्तर लिखे थे वे आयोग में है ही नहीं। इसके बाद आयोग ने इसकी कार्बन कॉपी अभ्यर्थियों से मांगी, लेकिन किसी ने इसे जमा नहीं किया। तब आयोग ने इन 49 अभ्यर्थियों को फेल घोषित कर दिया। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि यदि इन अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं है तो फिर इन्हें पास कैसे किया गया। इस पूरे खेल में आयोग के कौन से अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। दूसरा सवाल यह है कि आयोग ने इन 49 अभ्यर्थियों को तो फेल कर दिया, लेकिन उन 49 प्रतिभाशाली युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी जो इस फर्जीवाड़े के कारण प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने से वंचित रह गए। ऐसे अभ्यर्थियों में पैदा हुई कुंठा को जेपीएससी कैसे दूर करेगा। निश्चित रूप से जेपीएससी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि उसने जिस अंदाज में अपनी गड़बड़ी स्वीकार की है वह अद्भुत है। उसने न अपने किए पर पछतावा है और न ही झारखंड के भविष्य की कोई चिंता। इस गड़बड़ी के कारण जेपीएससी की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है और इसकी बदनामी का दाग अब सरकार के दामन तक पहुंच गया है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि सरकारी संस्थाओं में गड़बड़ी का ठीकरा हमेशा राजनीतिक नेतृत्व पर ही फूटता है। झारखंड के लिए यह बेहद दुखद स्थिति है। किसी भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली संस्था झारखंड में इतनी बदनाम और विवादित हो चुकी है कि आज दुनिया भर में इसकी कार्यशैली की आलोचना हो रही है और आयोग की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है। जेपीएससी ने अब तक जितनी भी परीक्षाएं ली है वे सभी किसी न किसी वजह से विवादित रही हैं। किसी पर अदालत ने रोक लगा दी है तो कोई दूसरे कारणों से अटकी पड़ी है। इन तमाम बदनामियों के बरअक्स हैरत तब होती है जब आयोग की ओर से कहा जाता है कि समय रहते गड़बड़ी पकड़ में आ गई और इसे सुधार लिया गया है, लेकिन इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है इसकी कोई जानकारी आयोग नहीं देता। बिना ओएमआर शीट के ही किसी को क्वालिफाई कर देने जैसी गड़बड़ी कोई तीसरी या चौथी श्रेणी का कर्मचारी नहीं कर सकता।
तब तो इसकी व्यापक जांच जरूरी है और जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जांच और कार्रवाई का जिम्मा बेशक आयोग और सरकार के स्तर पर ही जाकर ठहरता है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेपीएससी की कार्यप्रणाली विवादित क्यों है? क्या इसका राजनीतिकरण इसकी गड़बड़ियों की जड़ में है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। जेपीएससी की कार्यप्रणाली और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर तो लगता है कि यह संस्था विवादों से परे जाकर कोई फैसला कर ही नहीं सकती है। इसके लिए जरूरी है कि इसके संगठनात्मक ढांचे में पूरी तरह बदलाव किया जाए। यहाँ ऐसे अधिकारियों और विद्वानों को लाया जाए जिनकी निष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया गया हो। इसके साथ जेपीएससी को राजनीति और नेताओं के चंगुल से भी पूरी तरह आजाद करना होगा। ऐसा नहीं करने से झारखंड योग्य और कर्मठ अफसरों के लिए तरसता रहेगा और इसकी प्रतिभा की हत्या इस तरह होती रहेगी। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।